हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 कवर करने वाले हैं। इसके पहले दोनों लेक्चर्स में हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ एंगल सीखा था कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को ग्रेड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ एंगल मेजरमेंट सिस्टम पढ़े थे। उसके बाद उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज का जो लेक्चर है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर होने वाला है और उस पर बेस्ड कुछ हम लोग क्वेश्चन भी इसमें करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? आइडेंटिटीज वर्ड जो होता है आपका, आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जो भी वेरिएबल उसमें यूज किया गया है वो उस वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि यहां पर मैं x प्लस वाई इक्वल टू होल स्क्वायर लिख दूं और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहां पर x और y की आप कोई भी वैल्यू लगाइए, कैसा आएगा? हमेशा इक्वल रहने वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसी इक्वेशंस जो वेरिएबल्स की हर वैल्यू के लिए क्या हो, हमेशा सेटिस्फाइड करें, तो उनको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्या मतलब होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशंस जिनमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हैं और उसमें जो भी वेरिएबल यूज हो रहा, ठीक है, उस हर वेरिएबल के लिए जो इक्वेशन है आपकी वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एवरी वेरिएबल के लिए वही आइडेंटिटी। इक्वेशन और वेरिएबल में सिर्फ यही फर्क होता है ना। एक इक्वेशन का ये भी पर्टिकुलर टाइप है, ये भी इक्वेशन का ही। जैसे इक्वेशन नॉर्मल होती हैं आपकी कि इक्वेशन में हम लोग कुछ वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं, कुछ नहीं करती हैं वेरिएबल्स की। जैसे मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं कि उसके दो रूट्स आएंगे, ठीक है, वही ऐसे 2 रूट्स होंगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, अदरवाइज नहीं करने वाले। बाकी आइडेंटिटीज में क्या है? आइडेंटिटीज ऐसी चीज है कि आप अगर इसमें वेरिएबल की कोई भी वैल्यू लगाओ तो LHS और RHS हमेशा इक्वल आएंगे ही आएंगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं वो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिनमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हैं और हर वैल्यू के लिए आपकी जो इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक वो वेरीफाई की जाती है। तो यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी आप x ले लीजिए, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो, उन सबके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने वाली है। सेकेंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, इसमें थोड़ा सा कंडीशन लगाते हैं। कैसे कि x जो है आपका बिलोंग करेगा कहाँ? r माइनस। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो टेन स्क्वायर एक्स, 10x क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? कॉस एक्स। भाई 10x इक्वल टू आपका होगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और अगर ये 0 हो गया तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा आपका। तो उस नॉट डिफाइन से बचने के लिए ये जो जितने भी जीरो, जिन जिन पॉइंट पर आपका कॉस 0 हो जाएगा उनको हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। बाकी उसके अलावा जितने भी x हो, जो भी x होगा आपका वो इसको सेटिस्फाई करने वाला। तो यहां पर हम लोग कंडीशन लगा देंगे कि x बिलोंग्स टू r माइनस इन द सेंस जहां पर आपका 2n-1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, यहां पर मैंने क्या बोला था? x की सभी वैल्यू के लिए, x की उन सभी वैल्यू के लिए जिनके लिए फंक्शन आपका डिफाइंड हो। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो डिफाइंड होना चाहिए। उसके अलावा अगर जिन पॉइंट पर डिफाइंड ही नहीं हो उस पर तो फिर बात ही क्यों करेंगे। और जिन पॉइंट्स पर डिफाइंड है वो आप कोई भी वैल्यू लाइए, उन सबके लिए क्या होना चाहिए? सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप यूज कर रहे हैं वो आपके डिफाइंड होने चाहिए उस वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर आपका अगर ये वैल्यू आप यूज करेंगे ना कॉस में, तो कॉस 0 होता है इस पॉइंट पर। 2n-1 पाई बाई 2 पर कॉस क्या होता है? ऑलवेज 0 होता है। तो हमने क्या किए? इससे सारे जीरोस हटा दिए। बस इसको इसी पर प्रॉब्लम थी। बाकी आपका रियल नंबर से कोई भी नंबर लाइए, इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड करने वाला। तो मैंने वहां पर जो 0 बनाएगा मैंने उसको वहां से हटा दिया। r माइनस है ना, r माइनस सेट में हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या कर दिया हमने? सब्ट्रैक्ट कर दिया उसको। नाउ थर्ड आपका क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, राइट। अब यहां पर भी कॉट क्या होता है आपका? कॉस अपॉन साइन। तो साइन अगर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहां से फिर वही चीज लिखना होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, यहां से मैंने क्या किया कि आपका जो n पाई है, साइन n पाई ऑलवेज 0 होता है आपका, तो मैंने वो चीज यहां से हटा रखी है। तो ये आपकी 3 आइडेंटिटीज हो गई, है ना।
जो मेन है आपका। इसी पर हम लोग बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इनको थोड़ा प्रूफ भी कर लेते हैं कि ये एक्चुअली आती कैसे है। ठीक है, तो इनका प्रूफिंग देख लेते हैं। प्रूफ, पहले का प्रूफ देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं। यूनिट सर्कल इन द सेंस कि उसकी जो रेडियस है वो आपकी कैसी होने वाली है, यूनिट होने वाली है। ये मैंने एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस कैसी है, यूनिट है। हाँ, कुछ कॉर्ड यूनिट है, तो ये कितनी होने वाली है आपकी 0, दैट इज 0,0। ठीक है, और ये आपका कुछ ये नाम दे दीजिए, दैट इज 1,0। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होने वाली है आपकी 1 होने वाली है, क्योंकि रेडियस कितनी है आपकी 1 है। यहाँ पर ये पॉइंट कितना होने वाला है 0,1 होने वाला है। कंसीडर अ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल है तो रेडियस कितनी होने वाली है आपकी 1 यूनिट होने वाली है। ठीक है, नाउ लेट P A, B point, let P, A, B point on सर्कल। हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, लेट P, A, B अ पॉइंट ऑन सर्कल। यहाँ पर कुछ पॉइंट मान लीजिए आप P, A, B टाइप का मान सकते हैं, ढेरों पॉइंट होंगे, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट मान लिया, दैट इज P, A, B आपका। यहाँ से क्या देखेंगे कि ये जो OP होगा ये भी रेडियस के ही तो इक्वल होगा OP, इसको मिला देंगे एंड ज्वाइन OP। ठीक है, तो OP किसकी तरह काम करने वाला है, यहाँ पर रेडियस की तरह काम करने वाला है। ठीक है, एंड और ये जो पॉइंट P लिया है कैसा लिया, सच दैट यहां से अगर ये पॉइंट P ले लिया मैंने, तो इस पॉइंट से इस P तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। सच दैट आर्क AP इज इक्वल टू x। मैंने क्या मान लिया, इसको x मान लिया, इस आर्क AP को मैंने x मान रखा है ना। यहां से क्या देखेंगे अब हम लोग, यहां पर मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूं, एंगल इज इक्वल टू, यहां पर देखिए कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल AOP। एंगल AOP इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये वाला एंगल मैं मेजर कर रहा हूं जो सेंटर पर एंगल बनता है, आर्क एंगल AOP इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क AP अपॉन रेडियस। एंगल AOP, रेडियस तो आपकी 1 है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आर्क AP कितना है आपका, x है, तो ये हो गया आपका आर्क AP कितना हो गया आपका, x हो गया यहां पर। नाउ इसके बाद तो ये एंगल कितना हो गया आपका, x डिग्री हो गया। ये एंगल जो भी आपका x हो गया, रेडियन में ही होगा, डिग्री में नहीं होगा, रेडियन में होगा। तो कितना होगा, एंगल AOP इज इक्वल टू x हो गया आपका यहाँ पर। नाउ इसके बाद यहां से आप क्या कीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए इस x एक्सिस पर, कुछ x y डैश और दिस इज x डैश। मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज m। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, ट्रायंगल OPM में, इन ट्रायंगल OPM की अगर मैं बात करूं, तो ये एंगल मुझको मालूम है कितना आ गया है, x आ गया है ये वाला एंगल। ठीक है, यहां से अगर मैं साइन थीटा लगाऊं यानी साइन x, वो कितना होने वाला है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर के यहां पर क्या है, PM आपका अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज वो यहां पर क्या है, इन ट्राइंगल एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना। मैंने वैसा ही ड्रॉ किया ताकि जो है 90 डिग्री हो। तो यहां से साइन x इक्वल टू क्या हो गया आपका, PM अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज OP। नाउ साइन x इक्वल टू PM की वैल्यू बता सकते कितनी, PM ये आपका PM है ना, ये क्या है आपका y एक्सिस है, ऐसे हाइट है ये। यहां पर आप देखेंगे तो B कितना है, इस P पॉइंट पर B कितना है, y कोऑर्डिनेट B। B आपकी हाइट कितनी है, B है यहां पर, तो आपका हो जाएगा B। तो B इज इक्वल टू साइन x आ गया आपका, राइट यहां से। नाउ ऐसे सिमिलरली cos x लगाइए, cos x हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज OM अपॉन OP। यहां पर जो OP था वो 1 यूनिट था, है ना। रेडियस क्या थी, ये OP रेडियस है और रेडियस मैं 1 लेकर चल रहा हूं, सिंस OP इज इक्वल टू 1 यूनिट, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ऐसे सिमिलरली cos x
इक्वल टू ओ एम कहाँ है, ओ एम आपका ये है, तो इस एम का अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर एक्स कितना है आपका ए अपॉन ओपी तो आपका 1 ही है, तो यहां से ए कितना आ गया आपका कॉस एक्स आ गया। ठीक है, ए कितना आ गया आपका कॉस एक्स आ गया। अब यहीं पर इसी ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस अगर यूज करूं तो पाइथागोरस क्या कहेगी आपकी, यूजिंग पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, राइट। ओपी स्क्वायर, ओपी तो आपका 1 है, ओ एम कितना है आपका, ओ एम है आपका ए, दैट इज ए स्क्वायर, प्लस पी एम कितना है आपका बी, दैट इज बी स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1, और यहां का आप ध्यान से देंगे तो ए की वैल्यू कॉस एक्स और बी की वैल्यू साइन एक्स, तो यहां से जो आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हमने क्या करी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, ये जो आपकी ए कॉस एक्स आया था और ये बी साइन एक्स आया था, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी है, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो गया आपका यहाँ पर। तो पहला आइडेंटिटी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, बस इसी में थोड़ा काम करना पड़ता है, अदरवाइज ये तो इसी के थ्रू ही आएंगे। ये जो बाकी के बचे दो हैं आपके सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट से ही प्रूफ करेंगे। तो ये पहली प्रूफिंग हो गई। नाउ इसको देखते हैं, प्रूफ नंबर सेकेंड। प्रूफ नंबर सेकेंड हम लोग यहीं से करने वाले हैं। सिंस सेकेंड के लिए क्या लिखेंगे, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर एक्स बोथ साइड। डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एंड दैट इज गोइंग टू बी टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्रूविंग नंबर थर्ड, इसका भी सेम वही, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसको साइन स्क्वायर एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर एक्स बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका 1 एंड दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या इंप्लाइज कर देगा, 1 प्लस एंड दैट इज कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो बहुत आसान था प्रूविंग, बस मेन काम हमारा ये था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को प्रूफ करना, उसके अलावा ये दोनों इसी से जनरेट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई, इन तीनों की प्रूविंग हो गई। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, थ्रू आउट यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक में। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि इनका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस लेता हूं मैं, उसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि इनका यूज कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट साइन 8x माइनस कॉस की पावर 8x इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। इसको प्रूफ करना है आपको। तो देखिए बहुत आसान है, छोटा सा प्रूफ है इसका। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहां से LHS लेके चल रहे हैं हम लोग, साइन 8x माइनस कॉस 8x इक्वल टू, इसको ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर। लिखा जा सकता है ऐसे, है ना, 4 2 8 4 2 8, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। फिर यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, दैट इज साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस 4x, सेकेंड ब्रैकेट में साइन 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। फिर यहां पर हम लोग
मेंशन कर देते हैं, एक्चुअली जो भी काम करना है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए आपने कौन सा यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी हम लोगों ने यूज करी है। फिर यहाँ से आप देखेंगे साइन, ये जो साइन 4x है और माइनस कॉस की पावर 4x है, इसको अगेन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, राइट। इसको भी वही सेम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाइए यहाँ से, साइन की पावर 4x, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, इसको बाद में सॉल्व करते हैं ना। यहाँ से फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। ये इस ब्रैकेट में आपका चलता रहेगा साइन 4x प्लस कॉस 4x, एक साथ कर देते तो भी सही हो जाता है यहाँ पे, इसको बाद में सॉल्व करते। ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये बचा आपका सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ना यहाँ पर देखिए साइन की पावर 4x और प्लस कॉस की पावर 4x लिखा हुआ, यहाँ हमें क्या चाहिए 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा काम करने वाले हैं, एडिशनल काम, कैसे साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x करने क्या वाले, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स को ऐड कीजिए इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इतना ही मैंने ऐड करा और इतना ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब ये जो साइन की पावर 4x लिखा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल। कॉस 4x को मैं ऐसा लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इनको ऐसा लिखा जा सकता है। और अब अगर आप ध्यान से यहां पर देखें तो साइन स्क्वायर एक्स, यानी इसको थोड़ा देर के लिए ए मान लें, अगर साइन स्क्वायर एक्स को ए स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर एंड 2ab, तो क्या एक्चुअली में दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये किसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ना ये एक्चुअली हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, और यहां का बचेगा क्या आपका माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहां से आगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पर आपका 1 हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए सेम आगे जो चाहिए था साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नाउ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। थ्रू आउट हमने दो आइडेंटिटी का यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर जो क्वेश्चन में यूज हुआ दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, जो पहली आइडेंटिटी थी उसका यूज हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रूविंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, इफ tan x प्लस साइन x इक्वल टू m एंड tan x माइनस साइन x इक्वल टू n, देन सो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट m इंटू n, ये प्रूफ करना है आपको। तो देखिए प्रूविंग किसकी कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, m की वैल्यू दे रखी है दैट इज tan x प्लस साइन x, और आपको n की वैल्यू दे रखी है दैट इज tan x माइनस साइन x। आपको प्रूफ करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू 4 रूट mn होगी। तो यहां पर हम लोगों को दोनों साइड लेकर के चलनी पड़ेगी, m स्क्वायर n स्क्वायर और ये mn, क्योंकि एक्चुअली में क्या है यहाँ पर mn की वैल्यू दे रखी है, तो बहुत आसान होने वाला है, इसमें m और n की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका इजिली LHS और RHS इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को सॉल्व कर लेता हूँ। m की वैल्यू आपके पास में tan x प्लस साइन x का होल स्क्वायर माइनस n की वैल्यू आपके पास में tan x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, राइट। फिर इसको ओपन कीजिए आप, tan स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू साइन एक्स, ये माइनस यहां से क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स
माइनस 2 tan x इंटू साइन एक्स। यहां से अगर आप देखें तो ये जो माइनस टेन स्क्वायर, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे अब तो माइनस टेन स्क्वायर और यहीं पर माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। ये प्लस के दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से क्या बचेगा आपका, सिर्फ 2 tan x इंटू साइन एक्स, और ये जो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 tan x इंटू साइन एक्स, एंड दैट इज गोइंग टू बी 4 tan x साइन एक्स। ये आया आपका LHS आया, ठीक है, क्या आ गया, LHS। इसी तरह से RHS निकालते हैं, कितना है आपका 4√mn, 4√mn है आपका। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4m इंटू एन कितना है आपका, यहां से m की वैल्यू है आपके पास में 10x प्लस साइन एक्स, m हो गया आपका यहां से, फिर आपका हो जाएगा 10x माइनस साइन एक्स, राइट ना 4, ये a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में आपका a माइनस बी है, देन दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नाउ 4, इनको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नाउ 4, साइन स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर से कॉमन कर लीजिए, यहां से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर, कितना आ जाएगा 4, नहीं 4 तो बाहर ही है, 4 अंदर है आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू, इसमें एलसीएम लेंगे आप तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ इक्वल, ये कितना है आपका साइन स्क्वायर एक्स, और यहां से कितना हो जाएगा अगेन साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या चल रहा है आपके कॉस स्क्वायर एक्स। 4 बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाहर आ जाएगा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस बाहर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, राइट, और इसकी वैल्यू 10x, दैट इज 4 10x इंटू साइन एक्स, राइट। यहां से वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, ये हमने क्या करा यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स को जब बाहर निकाला तो कॉस एक्स आया, और ये साइन स्क्वायर एक्स दो बार लिखा है, स्क्वायर रूट लगा, एक बार बाहर आ जाएगा साइन स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया यहाँ पर ब्रेक कर लिया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स को दो बार लिख लिया ना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का ये पेयर बना लिया, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x और ये इंटू साइन एक्स। यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू कैसे आई, 4 10x इंटू साइन एक्स एंड दिस इज 4 10x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ से आपका प्रूफ हो गया, दिस इंप्लाइज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4√mn। क्लियर इतना, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इफ cos x प्लस साइन x इक्वल टू √2 cos x, prove that cos x माइनस साइन x इक्वल टू √2 साइन x। चलिए यहां से अगर देखें तो पहले गिवन क्या है हमको cos x प्लस साइन x, और प्रूफ करना है आपको कि cos x माइनस साइन x की वैल्यू आपकी √2 साइन x होगी, ठीक। इसको देखिए कैसे करते हैं, जो भी आपको गिवन है पहले वो लिखिए यहां पर cos x इक्वल प्लस साइन x इक्वल टू √2 cos x। हमें चाहिए cos x माइनस साइन x, तो यहां हम इसको बनाएंगे कैसे, इसमें हम लोग cos x प्लस साइन x इक्वल टू √2 cos x दे रखा, इसका हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड का, स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर एंड √2 cos x होल स्क्वायर। इसका करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, इक्वल में क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और cos का cos स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे
टू साइन एक्स कॉस एक्स को एक तरफ होल्ड कीजिए यहाँ पर आप, और बाकियों को उस साइड ले जाइए राइट साइड में। तो ये जो टू कॉस स्क्वायर एक्स और ये इधर का कॉस स्क्वायर एक्स जाएगा माइनस में हो जाएगा उधर, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ना टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। Now this is cos square x minus sin square x and it is similar as a square minus b square. So we can write a minus b and bracket a plus b. So cos x minus sin x and in second bracket cos x plus sin x, right? And we know the value of cos x plus sin x. ठीक है, यहाँ पर cos x minus sin x, actually we want cos x minus sin x, so we will hold the cos x minus sin x and we will transpose the cos x plus sin x in the left side. So 2 sin x into cos x upon cos x plus sin x. अपन यहाँ पर किया गया है कि इसको मैंने इस साइड भेज दिया, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये सिंगल आपका बच जाएगा। तो cos x माइनस साइन एक्स और 2 sin x इंटू cos x के डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से। ना यहां से इसकी वैल्यू मालूम भी है हमको, कितनी है, रूट टू कॉस एक्स है। सो 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन इसकी वैल्यू रखिए कितना है, रूट टू कॉस एक्स, रूट टू कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स आपका कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, ये भी एक्चुअली कैंसिल आउट। 2 अपॉन रूट टू करेंगे कितना आएगा, रूट टू आएगा, दैट इज रूट टू साइन एक्स एंड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, इतना यहां से ये क्या हो गया, आपका जो चाहिए था वो आपका प्रूफ हो गया। सिमिलरली हम लोगों ने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया था, उसके बाद वो ऑटोमेटिक सॉल्व होता चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन है आपका, इफ a cos x plus b sin x equal to m and a sin x minus b cos x equal to n, then prove that a square plus b square equal to m square plus n square। है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, प्रूविंग करते समय इसमें कुछ खास नहीं है। ये एक्चुअली एज अ रिजल्ट आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक, एज अ रिजल्ट ये कई बार यूज हो सकता है आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस में इन फ्यूचर। a cos x प्लस b sin x इक्वल टू m एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो इनके जो कोफिशिएंट हैं वो इंटरचेंज कर दिए गए हैं। a के साथ में आ गया sin x और b के साथ में चला गया आपका cos x और बीच में क्या लगा दिया गया, माइनस यहाँ पर, और उसकी वैल्यू m थी और इस सेकेंड वाले की n। तो कंडीशन क्या है, ये जो कोफिशिएंट हैं आपके a और b, इनके स्क्वायर का जो सम है इक्वल होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के। तो एज अ रिजल्ट आप लोग इसको याद कर सकते हैं। बाकी प्रूविंग में ऐसा कुछ है नहीं, छोटा सा प्रूफ है, तो देख लेते हैं इसको। मेन मैंने इसी वजह से लिया कि ताकि आपको एज अ रिजल्ट ये आप लोग देख लें इसको ना। यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर में, क्योंकि आपको उसी की वैल्यू मालूम है। तो यहाँ पर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर वैल्यू रखिए यहाँ पर a cos x प्लस b sin x का होल स्क्वायर ना प्लस a sin x माइनस b cos x होल स्क्वायर। ओपन कीजिए, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस 2ab sin x इंटू cos x ना प्लस सिमिलरली a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस 2ab sin x इंटू cos x। अब यहां पर देखिए 2ab sin x cos x कैंसिल आउट, ये बचेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x, यहां पर है a स्क्वायर sin स्क्वायर x, तो a स्क्वायर कॉमन कर लें कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, राइट। सिमिलरली ये जो b स्क्वायर sin स्क्वायर x है और यहाँ पर b स्क्वायर cos स्क्वायर x, इससे b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा प्लस b स्क्वायर, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। प्रूफ हो गया यहाँ पर।
तो इसकी प्रूविंग आप देख सकते हो, कुछ खास था नहीं, मैंने एज अ रिजल्ट आपको याद रहे इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें लगा दिया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि एक्चुअली रिजल्ट क्या था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स की जो कह रहा वैल्यू है ना, इनका सम वो 4 से ग्रेटर देन ही होगा ऑलवेज। 4 हो सकता है या 4 से बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा, आपको ये प्रूफ करना। तो यहां पर आते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, है ना, आइडेंटिटी नंबर 2। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, राइट ना, ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। यहां से क्या बचा आपका, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। इसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, हमारा यहाँ पर हमें चाहिए 4 से ग्रेटर देन आ जाए, 2 तो मिल जाएगा, 2 और मिल जाए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि आप जो है 2 इंटू टेन एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस 2 टेन एक्स इंटू कॉट एक्स, ऐसा कर सकते हैं। 2 टेन एक्स इंटू कॉट एक्स ऐड करा और 2 टेन एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये इक्वेशन क्या रहेगी आपकी, बैलेंस्ड रह गई, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं इसमें। यहां से ये जो 2 है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर आप ध्यान से देखें, टेन एक्स इंटू कॉट एक्स है, तो टेन एक्स कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/10x। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये रहने वाला है 2, तो 2 प्लस 2, और ये जो लिखा हुआ है टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कुछ ऐसा दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दिख रहा है माइनस 2ab। तो क्या करेंगे हम लोग यहां से, प्लस टेन एक्स माइनस कॉट एक्स होल स्क्वायर, राइट। अब यहां पर आप ध्यान से देखें कि हो जाएगा 4 प्लस टेन एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये मैं कहता हूँ कुछ भी हो ना, कुछ भी हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो डेसिमल में हो व्हाटएवर, तो ये जो है आपका जो स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर क्या करेगा, अगर निगेटिव होगी तब भी पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो रखेगा ही। तो इतना तो क्लियर है कि ये जो वैल्यू होने वाली है आपकी, ये ऑलवेज कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव इन द सेंस यानी ग्रेटर देन 0 रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ, कभी निगेटिव होगी नहीं, पॉजिटिव हो जाएगी, और 0 भी हो सकती है। अगर 10x और cot x अगर आपस में इक्वल हो जाए तो ये वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो ये क्या हो सकता है आपका, ये जो आपका दे रखा है यहाँ पर 10x माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, बिकॉज हम जानते हैं यहाँ पर सिंस जो एक्स स्क्वायर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, स्क्वायर लगाने से वैल्यू हमेशा क्या रहेगी कि पॉजिटिव रहने वाली है। तो ये भी इसको एज अ एक्स कंसीडर कर ले, तो 10x माइनस कॉट एक्स का जो होल स्क्वायर है ये हमेशा कैसे रहने वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाला। अब ये जो चीज आपने लिखी यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है आपकी ये कैसी रहने वाली है, ये जो है ये पूरी वैल्यू भाई ये आपकी 0 से बड़ी रहने वाली है या 0 रहने वाली है, तो ये भी तो है, अगर 0 होगी तो ये 4 हो जाएगा, और अगर 0 से बड़ी हो जाएगी तो ये 4 हो जाए 4 से बड़ा हो जाएगा, और यही तो चाहिए एक्चुअली में, ये जो यहाँ पर आ रहा है आपका। तो यहाँ से नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। भाई टोटल वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमेशा कैसी रहने वाली है, 4 या तो 4 से बड़ी, डिपेंड करता है इस पर। अगर ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो यहां से आपका प्रूफ हो जाता है कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। क्लियर है इतना। चलिए ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और ऐसे ही मिलते जुलते, उनको भी हम लोग ट्राई करते हैं। मेन काम था इस पे यहाँ 10x माइनस कॉट एक्स, इसको समझना था। ठीक है, तो स्क्वायर जब भी आपको ऐसा मिलता है तो आप हमेशा वो कैसी होगी वैल्यू आपकी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाली है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, कह रहा है इफ 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस की पावर 4 अल्फा इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 cosec 6 अल्फा प्लस 8 sec 6 अल्फा। राइट, देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। कह रहा है इफ 10 साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15 cos टू द पावर 4 अल्फा इक्वल टू 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 cosec 6 x अल्फा प्लस 8 sec 6 अल्फा। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। गिवन आपको ये है तो सारा काम हमें यहीं से करना पड़ेगा क्योंकि गिवन है ये। तो देखिए सॉल्यूशन, 10 साइन 4 अल्फा प्लस 15 cos 4 अल्फा, सॉरी अल्फा है, अल्फा इक्वल टू 6, ये आपको गिवन है। हमें चाहिए 27 cosec 6 अल्फा प्लस 8 sec 6 अल्फा, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, चलिए अच्छा इसको अगर ध्यान से देखें यहाँ पर 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस की पावर 4 अल्फा, ये जो लिखा हुआ 6, क्या ऐसा लिखा जा सकता है इसके इनटू में कोई फर्क पड़ेगा? भाई इसकी वैल्यू कितनी होने वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 का स्क्वायर क्या रहने वाला 1, और 6 इंटू 1 क्या रहने वाला 6 ही रहने वाला। तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं जो मैंने यहाँ पर किया, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है। अभी इसलिए एक्स्ट्रा ऐड किया है ताकि मैं यहाँ से क्या करूँगा, जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, आगे भी समझ में आएगा कि इसको क्यों किया गया है एक्स्ट्रा काम यहाँ पर। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं आगे, इसमें हम कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस की पावर 4 अल्फा से दोनों साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, वहां से ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वैल्यू 10 में मालूम चल जाएगी हमको, तो हमको इसका रिलेशन मालूम है 10 में क्या होता है, वहां से हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसको इस तरह से लिखा है। तो नाउ डिवाइडिंग, हाँ डिवाइडिंग बाई कॉस टू द पावर 4 अल्फा बोथ साइड। अभी आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों किया गया था ऐसा। नॉट 10, ये कितना हो जाएगा जब इससे डिवाइड करेंगे, 10 4 अल्फा, ये तो 15 हो जाएगा आपका 9, ये तो 6, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर। यहां पर जब आप लिखेंगे कॉस टू द पावर 4 अल्फा, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसके पावर के रिस्पेक्ट में कैसे, कॉस स्क्वायर अल्फा पावर होल स्क्वायर, है ना। अब ये पावर अलग अलग लग जाएंगे तो यही हो जाएगा आपका। नॉट 10 4 अल्फा प्लस 15 इक्वल टू 6। इसको अगर ध्यान से देखें, इंडिविजुअली डिवाइड कर दें, है ना, सेपरेट करा दे, तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाता है, 10 स्क्वायर अल्फा। नाउ प्लस इसका कितना हो जाएगा 1 इक्वल होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। नाउ 10 4 अल्फा प्लस 15 इक्वल टू 6। अब यहां पर इसको होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फा, राइट। इसको ओपन कर दीजिए, 10 इंटू 10 4 अल्फा प्लस 15 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 6, 10 4 अल्फा प्लस 6 प्लस 12 10 स्क्वायर अल्फा, राइट। इनको सबको एक साइड रख लीजिए आप लोग, सबको लेफ्ट हैंड साइड लाइए, कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से 10 4 अल्फा, ये भी 10 4, ये कितना 10, ये कितना 6, इस साइड आएगा तो ये -6 हो जाएगा, दैट इज 4 10 स्क्वायर, सॉरी 10 4 अल्फा। नाउ इसको लाएंगे साइड, कितना हो जाएगा ये -12 10 स्क्वायर अल्फा, और ये जो कांस्टेंट आएगा 15 - 6 कितना हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा आपको, सॉरी +9, कितना हो जाएगा +9 15, और इस साइड आएगा आपका 6, तो कितना हो गया 15 - 6 यानी कि +9। इक्वल में क्या रह गया आपका, यहाँ पर 0 रह गया। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 2 10 स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, 2 का स्क्वायर 4 और 10 स्क्वायर अल्फा का 10 4 अल्फा हो जाएगा माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। यहाँ से अगर ध्यान से देखें ये a स्क्वायर हो गया, ये आपका b स्क्वायर हो गया। इसको अगर ध्यान से देखें तो 2 इंटू 3 इंटू 2 10 स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है, ऐसा करके देख लीजिए, 2 3 जा 6 2 जा 12 ही तो आ रहा है,
और ये अगर आप ध्यान से देखें तो इसको ए मान लेंगे थोड़ी देर के लिए ए, और ये आपका बी हो गया बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, तो क्या लिखा हुआ है 2ab ही तो लिखा हुआ है ना, 2ab लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, इक्वल में 0 चल ही रहा है आपका, तो इसको लिख सकते हैं 2 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से ना। अब अगर इसको 0 होना है तो इसका मतलब ये 0 रहा होगा आपका, दैट इज 2 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, राइट। अगर इसकी वैल्यू 10 स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 3/2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसीलिए डिवाइड किया गया था ताकि जो कॉस की स्क्वायर अल्फा ये क्या बना दे, इसको कॉट बना दे। आप साइन से भी कर सकते हैं, आप साइन की पावर 4 अल्फा भी डिवाइड कर दीजिए, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। मैंने कॉस की पावर 4 अल्फा ले लिया, जो भी आप लेंगे 10 बना लीजिए तो कॉट बना लीजिए, क्योंकि इसमें आपको आइडेंटिटी मालूम है ना, इसकी कॉट से रिलेटेड होती है और इसकी 10 से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर अल्फा कितना आ गया 3/2 आ गया मेरा यहाँ पर ना। इसका मैं आगे यूज करने वाला हूँ, तो कैसे इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा हमें। मैं ये वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ यहाँ से, इसका कोई यूज है नहीं अभी, तो ये मैंने हटाया। इसको रखते हैं 10 स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर आपको वैल्यू क्या चाहिए 27 कॉसेक 6 अल्फा प्लस 8 सेक 6 अल्फा। इसको ध्यान से देखिए 27, इसको क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर अल्फा की पावर 3 है ना, 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस 8 सेक स्क्वायर अल्फा की पावर 3। नाउ 27 इसको अगर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा की पावर 3 प्लस 8, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा की पावर 3, राइट। यहां पर 27, अब ये जो 1 है कॉट क्या होता है 10 का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। अगर 10 स्क्वायर अल्फा 2/3 है तो कॉट स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 2/3, सॉरी यहाँ पर 10 स्क्वायर अल्फा जो दे रखा कितना है 3/2, तो कॉट कितना हो जाएगा 2/3। तो यहां से देखिए 2/3 की पावर 3 प्लस 8, यहाँ तो एज इट इज रख देंगे 10 स्क्वायर अल्फा 3/2 पावर 3। सॉल्व करेंगे 27, एलसीएम ले लीजिए 3 + 2 5, 5/3 की पावर 3 प्लस 8 इंटू ये 2 + 3 5, 5 की पावर 2 की पावर 3, 5/2 की पावर 3। सॉल्व करते हैं 27 इंटू ये कितना आ जाएगा 125/27 प्लस 8 इंटू 125/8, 8 से 8 कैंसिल आउट, 27 से 27 कैंसिल आउट, तो 125 और ये 125 कितना आ गया 250 है, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था इसमें, है ना, काफ़ी अपने आप से मैंने आपको सोचना पड़ेगा इसमें कि क्या करना है एक्स्ट्रा। तो वहाँ पर जो मेन काम था आपको किससे डिवाइड करना है, तो आप साइन से भी कर सकते हैं और कॉस से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। यहाँ से हम लोग ने 10 स्क्वायर अल्फा फाइंड करा, फिर ये जब 10 स्क्वायर अल्फा फाइंड हो गया तो यहाँ पर जो कॉसेक 6 अल्फा है मैंने इसमें क्या किया कॉसेक स्क्वायर अल्फा की पावर 3 ब्रेक किया, और जो सेक 6 अल्फा लिखा है इसको सेक स्क्वायर अल्फा लिखा मैंने। तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, and again 1 plus 10 square alpha sec square alpha. Now cot square alpha is the inverse of 10 square alpha, so it is 2/3. 10 square alpha is 3/2, ठीक है। Now we get 250. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ a इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x, प्रूव दैट 3/4 a फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। चलिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है आपका, है ना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें आपको। छोटी छोटी चीज़ें जो बीच में आती रहती हैं, है ना, जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें एक चीज़ काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है कि उनमें कुछ एक्स्ट्रा टूल्स आते रहते हैं जो ये सिखाते हैं कि क्वेश्चन में हमें अप्रोच कैसे करनी है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे।
सॉल्यूशन। अच्छा आपको गिवन है क्वेश्चन a इज इक्वल टू दिस गिवन है, कह रहा प्रूफ ये जो एंगल, ये जो वैल्यू है a, एंगल नहीं सॉरी a है, इसकी जो वैल्यू है ना ये हमेशा जो रहने वाली है वो 1 से छोटी होगी और 3/4 से हमेशा बड़ी रहने वाली है। इक्वल भी हो सकती है इनके, तो इन्हीं के बीच में रहने वाली है, आपको ऐसा प्रूफ करना है। तो a इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कॉस लिखा है आपका भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन की पावर 4x, x है अल्फा नहीं है x, राइट। तो यहां से क्या कर सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2, राइट, ऐसा लिखा जा सकता है यहां से ना। जो साइन एक्स होता है, सिंस साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, जो साइन एक्स होता है वो -1 और 1 के बीच में ही लाई करता है, मतलब जो साइन की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम 1 मिल सकती है और मिनिमम -1 मिल सकती है। तो हम साइन एक्स को ऐसा लिख सकते हैं कि साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1, 1 से लेस देन और इक्वल टू और -1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं बोथ साइड का, तो अब ये नेगेटिव वैल्यू तो कंटेन करेगा नहीं, साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर अभी देखा था, स्क्वायर करने पे नेगेटिव वैल्यू आती कहाँ, तो क्या हो जाएगा, हाँ 0 आ सकता है, तो ये जो नेगेटिव है 0 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहने वाला है। तो जो साइन स्क्वायर एक्स है अब वो 0 और 1 के बीच में आ जाएगा आपका। नाउ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान लीजिए आपका जो एक्स है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, कहाँ लाई करता है, 0 और 1 के बीच में, पहले इसको समझ लेते हैं इस छोटे से कॉन्सेप्ट को, फिर यहां पर आएंगे। तो अगर मैं इस पर कोई पावर लगाऊं, एक्स की पावर में कोई नेचुरल नंबर पावर लगाता जाऊं, सपोज मैंने एक्स क्यूब कर दिया सपोज, और वैल्यू क्या है आपकी 0 और 1 के बीच में है, दैट इज 1 से छोटी और 0 से बड़ी है। तो ये जो होता है ये हमेशा एक्स से क्या होगा, छोटा ही होगा। ऐसा नहीं कि पावर आपने बड़ी कर दी तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, नहीं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कि वैल्यू कहाँ लाई कर रही है आपकी, 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लूँ, सपोज 1/2 ले लिया मैंने एक्स, क्लियर है। अब मैं x की पावर बढ़ाता जाऊं, x की पावर 2 करूं, कितना आ जाएगा 1/4, x की पावर 3 करूं, कितना आ जाएगा 1/8। ये जितनी भी वैल्यू आएंगी ना पावर वाली, ये x से हमेशा छोटी रहने वाली। करके देख लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स, कैसे 1/4 जो है ना वो 1/2 से क्या होता है, छोटा ही होता है आपका। 1/8 भी आपका क्या होगा, 1/2 से छोटा ही होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है बेसिक सा कि अगर आपका वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में है और उस पर अगर आप नेचुरल पावर लगाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, वो वैल्यू कभी एक्स से बड़ी आ ही नहीं सकती, एक्स से हमेशा कैसे रहने वाली, छोटी रहने वाली है। तो इसका यहां पर यूज करने वाले हम लोग कि अब ये जो वैल्यू है देखिए यहां साइन स्क्वायर एक्स कि अगर मैं मान लो इसको थोड़ा देर के लिए एक्स मान लो, ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, बिल्कुल सही, 0 और 1 के लिए मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया था। इक्वलिटी लगी है यहां पर, तो इक्वलिटी लगा भी देंगे हम लोग। साइन स्क्वायर एक्स पावर मैंने 2 लगाया, तो क्या साइन स्क्वायर एक्स से हमेशा छोटा ही तो रहने वाला है, बड़ा तो होगा नहीं कभी, ठीक है। रीजन यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, 0x, x की पावर है लेस देन x, और जो x है आपका, सॉरी n जो है ये कहां से आएगा आपका, बिलोंग्स टू कैप नेचुरल नंबर। यहां से देखिए 1 मैंने हटा दिया, 1 इसलिए हटा दिया क्योंकि अगर आप 1 ही लगा देंगे, x की पावर 1 कर देंगे तो वो तो उसी के बराबर आ जाएगा, है ना। इक्वलिटी यहां पर है नहीं, इसलिए मैंने यहां पर इक्वलिटी के लिए वो 1 रिमूव कर दिया है। तो ये चीज मैंने यहां पर मेंशन करी। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, आपको चाहिए यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए ऐसा, तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स ऐड कर सकते हैं, है ना। इनइक्वलिटी आपकी चेंज होगी नहीं, अगर हम दोनों साइड पॉजिटिव ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका। अब ये जो वैल्यू है इसको क्या लिख सकते हैं, ए, यही तो चल रहा है यहाँ पर ए, नाउ ए लेस देन और इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है 1 की, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, ए लेस देन और इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। एक पार्ट तो इसका प्रूफ हो गया, ए लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया है। ये बचा आपका ए ग्रेटर देन 3/4, इसको प्रूफ करते हैं, कैसे करते हैं। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, नाउ क्या हो जाएगा आपका, ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x, इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
एंड प्लस साइन टू द पावर 4x, राइट ना। 1 माइनस 3/4 1 माइनस 1/4, हमें क्या चाहिए एक्चुअली में, यहाँ चाहिए 3/4 और यहाँ बन रहा है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x। अच्छा, मैं 1 में अगर 1 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट कर दूँ कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, और उससे बड़ा ही चाहिए इसको। चलिए, तो यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, इसको 1 में अगर मैं 1 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 3/4 बन जाएगा। तो अगर मैंने इतना सब्ट्रैक्ट किया है तो इतना ऐड भी तो करना पड़ेगा, 1/4, और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x, राइट। नाउ 1 माइनस 1/4 प्लस, अब यहाँ पर देखिए कुछ काम करेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस साइन की पावर 4x क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। नाउ माइनस 2 इंटू 1/2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड कराया। तो अगर एक्चुअली एक मैंने सारा काम किया क्यों, इसलिए किया ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए आपकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, क्लियरली यहां से दिख रहा है। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये यहां से जो a चल रहा है आपका, यहां से a जो चल रहा है आपका, तो a इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 4, दैट इज 3/4, कितना हो जाएगा 3/4, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर इतना। फिर से वही चीज आ गई यहां पर, ये कुछ भी हो अगर स्क्वायर लगा इस पे तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है, ठीक है। तो ये जो a आ जाएगा आपका, ये कैसे हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, है ना भाई, ये 3/4 हो सकता है कम से कम अगर 0 हो जाए, अदरवाइज अगर 0 से कुछ भी बड़ा हुआ तो ये जो पूरी वैल्यू है 3/4 से कैसी होने वाली, बड़ी होने वाली है, और ये तो a ही है ना, तो a कैसा आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। नाउ दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आपका सेकंड फर्स्ट ये सेकंड ये, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां पर क्या किया गया है कि a जो है आपका लेस देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, और यहां पर a क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, यहां पर भी तो यही कह रहा था a लेस देन इक्वल टू 1 प्रूफ कीजिए और a ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 प्रूफ कीजिए। तो यहां से इनको दोनों को मर्ज करा दीजिए, तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा आपका, दैट इज 1 एंड दैट इज 3/4, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ये सीखने को मिला हमको, है ना, कि अगर आपकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो अगर उनकी आप पावर बढ़ाते जाएंगे तो वो कभी उस नंबर को एक्सीड करेगा ही नहीं, उससे हमेशा छोटा रहने वाला है, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया। और दूसरा ये कि जो साइन एक्स होती है उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो इस बेसिक चीज का हम लोगों ने यूज करा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाइए ताकि क्वेश्चंस लगाने से आपका जो है माइंड ओपन होगा कि आपको क्वेश्चंस करना कैसे, है ना। थ्योरी आप फॉर्मूले याद कर लेंगे, थ्योरी याद कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम यही होता है कि फॉर्मूले आप सब याद कर लेते हो, ठीक है, बच्चों के साथ यही होता है मैक्सिमम, फॉर्मूले सब याद होते हैं, अप्लाई कहाँ कब और कैसे करना है वो नहीं हो पाता। वो आपका होगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगाओगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो ऑटोमेटिक फील आने लगता है कि यहाँ पर ये वाला इक्वेशन लगेगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगेगी। तो वो आप जब प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो वो होगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होगा। तो आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें सेम पैटर्न पे लगाने की। इससे रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं उसका आप लोग कलेक्शन बनाइए क्वेश्चंस का, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ और हर टाइप का क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ कि आपको एक वेरिएशन मिलता रहे कि इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कैन आप प्रूव दैट 10x 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस 10x इक्वल टू सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस 1, ठीक है, फॉर ऑल एक्स। इसको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे इसको, आसान सा छोटा सा,
ऐसा कुछ बेसिक कुछ इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। देखते हैं इसको, 10x अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस 10x। क्या कीजिए, इनको सबको साइन और कॉस में ओपन कर दीजिए इजीली, तो कितना हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, प्लस इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट ना। यहाँ से साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये जो डिनोमिनेटर का जो साइन एक्स बचेगा ये कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर न्यूमरेटर में, प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, और यहाँ एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ डिनोमिनेटर में कितना रहेगा आपका कॉस एक्स, ये भी ऊपर चला जाएगा आपका, कितना हो जाएगा इंटू कॉस एक्स। तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ से देखिए आप, अब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये तो देखिए आपको एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, एग्जैक्टली नहीं मतलब माइनस का फर्क है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो आप क्या कीजिए, यहां से माइनस कॉमन कर लेंगे आप, तो ये ऐसा ही हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसकी कोई टेंशन नहीं, वो मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हमने क्या किया यहाँ से एलसीएम ले लिया। तो देखिए कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से साइन एक्स जाएगा, दो साइन एक्स ऑलरेडी वहां पर है, कितना हो जाएगा ये साइन क्यूब एक्स ना। यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा कॉस एक्स, तो दो बार ऑलरेडी है, तीसरी बार जाएगा हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स, ठीक है ना। ये एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी, तो दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए बी यानी कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अपॉन यहां से आपका चल ही रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आपका कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज 1, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको सेपरेट करा दीजिए और डिवाइड करा दीजिए, तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन साइन कितना होता है कॉसेक एक्स, और 1 अपॉन कॉस कितना होता है सेक एक्स, प्लस ये तो आपका 1 हो जाएगा, तो प्रूफ हो गया। तो ये तो चाहिए था 1 प्लस सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, तो आपका प्रूफ हो गया। यहाँ पर जो मेन काम था वो यहाँ पर था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पर फॉर्मूला लगाना था, दैट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका आइडेंटिटी होता है, ये हम लोगों ने यूज करा, ठीक, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव दैट, क्वेश्चन नेक्स्ट, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। आपको ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर RHS लेके चलते हैं राइट हैंड साइड, क्यों यहाँ से LHS हो है, इसमें काफी कुछ करने को है नहीं हमारे पास में, छोटा सा ही दे रखा है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसमें कुछ दिख नहीं रहा कि एक्चुअली हम लोग करेंगे क्या। यहाँ पर काफी कुछ दे रखा है, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और देखिए तो ध्यान से मिलता जुलता भी है, 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क, तो यहाँ से कुछ करने लायक दिख रहा है, यहाँ कुछ है नहीं अभी, तो हम लोग RHS लेके चलते हैं। तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल में 1 प्लस कॉस एक्स, इसको आप एक ब्रैकेट में बना लीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स
1 प्लस कॉस एक्स एंड माइनस साइन एक्स। इसमें क्या कर दीजिए, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं रिजल्ट में, है ना। 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, राइट ना। ये आपका a प्लस बी, ये भी a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड होल स्क्वायर अपॉन में ये a माइनस बी a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर प्लस बी, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसका आप क्या कीजिए, ऊपर फॉर्मूला ओपन कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये आपका 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स 2ab अपॉन ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी फॉर्मूला ओपन कर लीजिए। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ना यहाँ पर ये फिर अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कीजिए। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, प्लस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ना डिनोमिनेटर में क्या बचेगा आपका, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स। ये एक्चुअली सब वहीं से निकल रहे हैं, जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 था, वहां से अगर आप देखें तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसको और इसको मर्ज किया मैंने यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्वेश्चन में लिखा प्लस 2 कॉस एक्स। ना यहाँ पर कुछ देखिए मर्ज हो रहा है क्या, ये जो लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना हो जाएगा आपका 1, और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, भाई ये तो 1 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 कॉस एक्स, जो बचा वो लिख लेते हैं 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और नीचे क्या बचेगा आपका ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। आपका ये आ जाएगा यहाँ से। न्यूमरेटर से देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन दिख रहा है, निकाल के इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर बच जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 2 तो चला ही गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन में क्या बचेगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट ना। यहां से देखिए अब इनको अरेंज कराइए किसी तरीके से। यहां से देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, इसको एक साथ रखिए तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। यहां से साइन एक्स कॉमन दिख रहा है इस टर्म से, साइन एक्स दोनों से, तो हो जाएगा साइन एक्स कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अंदर बच जाएगा इसके अपॉन में। नीचे से भी आप देखें तो कॉस एक्स कॉमन है आपका, ये कॉस स्क्वायर एक्स है तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ये ऑलरेडी कॉस है तो ये 1 हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे अब इन दोनों टर्म से, इससे देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स, तो टोटल से कॉमन कर लेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, अंदर बच जाएगा आपका 1 प्लस ये बच जाएगा आपका साइन एक्स। नो डिनोमिनेटर में आपका चल रहा है कॉस एक्स और ये ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस 1, ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से ना। ऊपर क्या बचेगा आपका 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ से ये आ गया हमारा प्रूफ। अभी प्रूफ, अच्छा एक्चुअली ऊपर कॉस चाहिए, नीचे 1 माइनस साइन एक्स चाहिए, है ना। तो इस पर देखिए यहाँ से तो आसान हो जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है ना। 1 माइनस साइन एक्स ही तो चाहिए नीचे, तो ये देखिए ये a प्लस बी, ये a माइनस बी दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से कॉस एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगेन कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स ये कॉस एक्स कैंसिल आउट, आपका आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। यही चाहिए था एक्चुअली, है ना। वो कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्रूव्ड हो गया यहाँ से। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था। इसमें मेन आपका काम था स्टार्टिंग पे ही आपको समझना था करना क्या। हमने इसकी ग्रुपिंग कर ली यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स, और एक्चुअली मिलता जुलता था, है ना। तो हमने क्या करा वही उसका यूज कर लिया a माइनस बी और a प्लस बी का। तो यहाँ पर मैंने 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे क्या करा है मल्टीप्लाई कराया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना यहाँ पर। फिर हम लोगों को बस अरेंजमेंट पे ध्यान देना कि किसको कैसे अरेंज करें।
बस फॉर्मूला ही ओपन होता हुआ चला आया है और बस उनको शिफ्टिंग कि कहाँ पर किसको रखना है। लास्ट में यहाँ पर आप फंसेंगे कि आपका आ जाएगा 1 + sin x अपॉन cos x, तो वहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपको डिनोमिनेटर में चाहिए 1 - sin x, तो आप क्या करेंगे 1 - sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो गया a + b, ये हो गया a - b, दैट इज a² - b², तो 1² - sin² x, दैट इज नाउ cos x इंटू 1 - sin x। 1 - sin x यहाँ पर जो 1 - cos sin² x है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका cos² x में, cos से cos गए, एक cos आपका न्यूमरेटर में रह जाएगा, नीचे आपका क्या बचा 1 - sin x, आपका कंप्लीट प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सिर्फ आइडेंटिटी पर क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, 3 जो आइडेंटिटी पढ़ी कौन कौन सी थी, sin² x + cos² x, उसका प्रूफ भी हम लोगों ने देखा कैसे करते हैं, मेन वही था। उसके बाद 2 उसी से जनरेट हुए थे आपके 1 + tan² x इक्वल टू sec² x और 1 + cot² x आपका था cosec²x। ठीक है, तो इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।